हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, अल्लाह बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। दिवाली के लिए महज कुछ ही दिन बाकी है, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में हरियाणा और NCR में प्रदूषण का लेवल बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साथ गुरुग्राम और NCR के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों का कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जैसे कि सांस लेने में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं, आंखों में जलन हो रहा है लोगों के। प्रदेश के 10 शहरों का AQI इन दिनों बेहद खराब श्रेणी में है, खतरनाक श्रेणी में है। अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये वो 10 जिले जहां पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जहरीली दमघोटू वायु है। सवाल ये उठ रहा है कि अब इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है और इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये वो वक्त है जब हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो जानी चाहिए। 500, 600, 620, 630, 450, ये जो आंकड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ये बहुत भयावह है, ये बेहद खतरनाक। ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल भी मनोरम नहीं, ये तस्वीरें बीमार कर देने वाली हैं। ये फॉग नहीं बल्कि ये स्मॉग है। इस सफेद चादर ने अपने साथ ढेर सारी बीमारियों को लेकर हमें अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। और अभी पिछले साल से तुलना ना किया जाए इस स्मॉग को, क्योंकि पिछली दफा कोरोना नहीं था, इस बार तो कोरोना ताक में बैठा है कि कैसे प्रदूषित वायु आपको बीमार करे और वो बहुत ही ज्यादा सरलता से आप पर अटैक करे। आइए ग्राफिक्स के जरिए भी इस प्रदूषण को हम और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। AQI, ये जो बड़े बड़े आप फॉन्ट देख रहे हैं, इसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हवा के गुणवत्ता को मापने का ये पैमाना होता है। अब देखिए, ये 0 से अगर 50 हो तो ठीक है, अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक नहीं है, हवा में न्यूनतम प्रभाव है स्वास्थ्य पर। अगर ये 101 से 200 के बीच चला जाता है तो भी 51 से 100 के बीच संतोषजनक, और 101 से लेके 200 के बीच चला जाता है तो ये मध्यम है। 200 तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। फेफड़े, अस्थमा और हृदय के रोगियों को हालांकि 200 तक AQI होने से, एयर क्वालिटी इंडेक्स होने से बेचैनी महसूस हो सकती है। आपकी बीमारियां जागने लगती हैं, बताने लगती हैं कि हाँ, मैं आपको परेशान कर रही हूं या कर रहा हूं। 201 से 300 तक अगर AQI हो जाता है, गुणवत्ता वायु की हो जाती है, तो आप खराब, यानी ये जो रेड जोन, सरकार जो कह रही है कि कुछ जिले रेड जोन है, कुछ नहीं, 10 जिले रेड जोन में हो जाने चाहिए इस वक्त जो वायु की गुणवत्ता दिख रही है। 201 से लेके 300 तक खराब स्थिति मानी जाती है AQI, जिसमें ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पहले से मास्क लगा के बहुत बमुश्किल सांस ले रहे हैं, अब ये 300 से भी कहीं ज्यादा है इन 10 जिलों में जिसका हमने जिक्र किया। 301 से लेके 400 तक का अगर आंकड़ा आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो ये बहुत ही ज्यादा खराब है। लंबे समय तक आपको सांस की बीमारी हो सकती है। आपके बच्चों की याददाश्त जो है, जो स्मरण शक्ति आप कहते हैं, वो आप कितना भी बादाम खिला ले, कुछ भी खिला पिला लीजिए, उस पर इसका बहुत घातक प्रहार होता है, घातक असर होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है। और फिर 400 से ऊपर अगर ये आंकड़ा जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप हेल्थ इमरजेंसी के दौर में जा पहुंचे हैं। अभी तो 500, 550, 600, 620, 630 ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये हरियाणा को डरा रहा है। ये धुआं नहीं चाहिए। साफ स्वच्छ हवा के लिए क्या करें, आप और हम क्या कोशिशें कर सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या कवायदें हो जानी चाहिए थी अभी तक, जो अभी तक नहीं हुई हैं। हम इतना वक्त क्यों ले रहे हैं ऑड इवन पर बात करने के लिए। हम पराली का सुर कब तक लगाते रहेंगे, पराली का राग कब तक अलापते रहेंगे, और क्या ये राग अलापने का कोई फायदा मिला, या पराली का धुआं इस स्मॉग को और भी ज्यादा गाढ़ा बना रहा है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सुरसा की तरफ मुंह बाए खड़े हैं, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। हरियाणा को ये धुआं डरा रहा है। ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है। जीरो विजिबिलिटी दिसंबर जनवरी के महीने में जो हुआ करती थी एक वक्त में, वो इस सफेद धुएं ने, इस प्रदूषित वायु ने आज गांव शहर सभी में
लोगों को महसूस करा दिया है, जहां पर जीरो विजिबिलिटी हो गई है। दोपहर के 12-1-2 बज जाते हैं, लेकिन आपको सूरज की चमक नजर नहीं आती। ऐसा लगता है अभी सुबह के शायद 5:30 या 6 या 6:15 का वक्त हो रहा होगा। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपकी और हमारी नहीं है? क्या प्रशासनिक नहीं है? क्या सरकारी नहीं है? क्या इस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाया जा रहा है? हल्ला बोल में जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए। पटाखों पर बैन से खत्म हो जाएगा क्या प्रदूषण? या कंट्रोल करने के लिए जरूरी तो था कि अनाउंस किया जाए कि आप पटाखे ना जलाएं, और सिर्फ अनाउंस नहीं, आपने इसको कितना आपने इस पर अमल फरमाया, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध करना है तो हर तौर करना है, नहीं तो ये धुआं हमें बहुत ज्यादा बीमार कर देगा। कोरोना जो हमारे दरवाजे के बाहर कब से बैठे इस ताक में ये बाट जो हो रहा है कि आप बीमार पड़े, दरवाजा खोले डॉक्टर के पास निकलने के लिए किसी भी काम से, तो वो आप पर अटैक करे, उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी सरल शब्दों में, बढ़ते प्रदूषण ने कोरोना के ग्राफ को एक बार फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिकवरी रेट कम। रिकवरी रेट कैसे आगे बढ़ेगी? जब आप बीमार हो रहे हैं तो रिकवरी रेट का सवाल ही नहीं पैदा होता, और ग्रोथ रेट बढ़ने लगा है इस प्रदूषण को देखते हुए। बहुत भयावह, बहुत खतरनाक स्थिति हो चली है। अब नहीं बोले तो मौका चूक जाएंगे आप। खुलकर बोलिए। ये मत सोचिए कि पटाखों पर बैन लगा दिया है तो आपका त्योहार फीका हो जाएगा, इसलिए आपको फोन नहीं करना है, बल्कि खाने में स्वाद को बढ़ा दीजिए। और अगर कम पटाखे फोड़ने से आपको अच्छी सांस मिलती है आपके आसपास, आपके घर परिवार को, तो इसमें बुरा भी क्या है। प्रदूषण को लेकर बात कर रहे हैं, पर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कोई परेशानी पेश आ रही है, या आपके इलाके में ये सफेद चादर, ये धुआं, ये जहरीली हवा नहीं है तो भी फोन करें। हमने जहां से तस्वीरें देखी, डराने वाली देखी, हमने उस धुएं को देखा जो लोगों को बीमार कर रही हैं। इस धुएं में इस वक्त हम ये बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो क्या आंखों में जलन महसूस नहीं हो रही है? नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बढ़ गई है। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साथ गुरुग्राम और एनसीआर के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं। सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन आम है। प्रदेश के 10 शहरों का AQI बहुत ही खराब श्रेणी का माना जा रहा है, जिनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत के नाम शामिल हैं। इन जिलों से अगर आप आते हैं तो आपको तो धड़ल्ले से फोन करना चाहिए। मैं हैरान हूं कि आप फोन नहीं कर रहे। इतने गंभीर मसले पर भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो यकीन मानिए, या तो आपने इस धुएं को आदत बना लिया है, या आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब बीमारियां घेरेंगी तब पछताएंगे। पुरजोर तरीके से हल्ला बोलिए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए किस तरह से किस तौर कदम उठाना है, इस पर मंथन बेहद जरूरी है। जिन कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है उसके लिए हल्ला बोलना जरूरी है। आप कितने सजग हैं वो भी पता चलेगा आपके फोन कॉल से। फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य के लिहाज से इस वक्त प्रदेश की हवा खतरनाक हो चली है। सवाल ये उठ रहा है कि इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार आखिर है कौन? इस बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोका जाए, कैसे नकेल कसी जाए, कैसे लगाम लगाई जा सकती है? पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल हल्ला बोल में आज हम उठा रहे हैं। फोन करें। अशोक जुड़ गए, एक दर्शक हमारे साथ। अशोक बोलिए। हल्ला। अशोक फोन पर हैं? अशोक
चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर बोलिए, खुलकर फोन कीजिए, बिना डरे फोन कीजिए। अगर आपने आवाज बुलंद नहीं की तो ये स्मॉग और ज्यादा बुलंद हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। राम सचदेवा हमारे रेगुलर कॉलर हैं, पुराने दर्शक। राम सचदेवा जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला नमस्कार जी। बोलिए सर। देखो जी, कुछ पैसे वो थोड़ा करने के लिए सारा प्रणाली क्यों चलाती है किसानों को, जब वो ये कहा है सब कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जनता को इस धुएं से जागरूक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या होता है, क्या नुकसान होता है। देखो, अगर सांस रुक जाए, वो जब किसानों को ये मना करती है पराली ना जलाए, वो उससे धुआं फैलता है, तो वो उससे खाद भी बन जाती है, उससे अच्छे वो प्रोग्राम बन जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। वो किसान क्या कर रहे हैं आजकल, ये हर चीज कोई गुंजाइश होती है, कोई जान चली जाए, कहते हैं जान है तो जहान है, हर चीज की कोई वो गुंजाइश होती है। बाकी ये पटाखे तो हमने भी बंद कर दिया बिल्कुल, कि वो इससे प्रदूषण बंद होता है। मैंने अपने बच्चों को कह दिया है कि पटाखे ना लाएं, ना जलाएं, ना वो होंगे घर में, ना वो जलेंगे। हर चीज की कोई गुंजाइश होती है। ये अगर किसी को कोई मुश्किल होती है, सब कुछ होता है, तो उससे क्या फायदा, अपनी जान अपने हाथ होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जय कहते हैं जान है तो जहान है, हर चीज की कोई गुंजाइश होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। राम सचदेवा आगे भी जरूर फोन करें। एक और दर्शक जुड़े, अशोक। अशोक बोलिए। हल्ला। देखो मैडम, एक तो ये जो फैक्ट्रियों में जनरेटर लगे हुए हैं, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। रोड टूटे हुए हैं, व्हीकल जाते हैं तो गर्द उठती है। पन्नी पे सरकार का बैन का है, पन्नी जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है गांव में, उसको जलाते हैं, उसका भी धुआं है। सरकार कहती है भाई पन्नी बंद हो गई, पन्नी बंद हो गई, पन्नी कूड़े में जाती है, वो जलती है, उसका भी धुआं है ना मैम। खाली फॉर्मेलिटी है भाई पन्नी बंद कर दी, पन्नी बंद कर दी। किस दुकान पे पन्नी बंद है? कहीं भी जाके देखो, हर दुकान पे पन्नी है जी। अशोक जी कोई सुझाव देंगे कैसे काम किया जाए? चलिए, फोन रख दिया। आप भी फोन कर रहे हैं, हमारे साथ वेद सिंह जुड़ गए। वेद सिंह जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, बोलिए सर, अपनी बात आप कह रहे हैं जी प्रदूषण तो है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन पर 44 पर जो चल रहा है, जो की पड़ी है, ये भी तो उड़ती है ना जी, इसी की भी तो धुआं है ना। बिल्कुल। वेद सिंह जी कोई सुझाव देंगे कैसे कम करें? हाँ जी, इसको भी तो ये पानी डाल रहे हैं बीच पे, मैं पूछे वैसे डाल रहे, जो गाड़ियां निकलती है तो धूप तो उठती है, और वो इधर की वो है राखी है। केवल पराली पराली को हम सुन सुन के थक गए हैं। क्या वाकई केवल पराली है, या पराली एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण का? वेद सिंह, पराली का नहीं है जी यार, पराली कहाँ जलती है जी, पराली तो सब पशुओं के चारे के लिए लगा रखी है परालियां तो। पराली खूब जल रही है वेद सिंह जी, आप शायद टीवी नहीं देखते। परालियां तो सब चारे के लिए लगी है। पुलिस बेवकूफ थोड़ी ना बैठी है वेद सिंह जी, जिसने इतने चालान किए, इतने केस किए। ये तो सर ये आप बताओ ना, ये आप देख लो ना 44, इसका कोई नहीं सुनाई करेगा। बिल्कुल, पराली के अलावा भी और कारक हो सकते हैं, मैं मानती हूँ। बहुत शुक्रिया वेद सिंह जी, फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर आज हम बात कर रहे हैं। स्मॉग लोगों को परेशान कर रहा है, सांस लेने में दिक्कतें अब पेश आने लगी हैं, आंखों में जलन एक लंबे टाइम से। चूंकि प्रदूषण हाल फिलहाल का है नहीं, लेकिन नवंबर के दूसरे हफ्ते से ये बहुत ज्यादा हो गया है। धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के अलावा अब हम हरियाणा के 10 जिलों की बात करने लगे हैं, जहां पर स्मॉग है, जहां पर धुएं की सफेद चादर है, जो जहरीली हवा है, जो दम घोटू हवा है, वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कोरोना से लड़ें कि प्रदूषण से भिड़ें, समझ से बाहर हो गया है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हल्ला बोल में जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। बोलिए हल्ला। जो जिम्मेदार और जो जवाबदेह लोग हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं, उनसे भी आप जरूर पूछें। आप और हम लापरवाही बरत रहे हैं क्या? आज ये आकलन करना भी, आत्ममंथन करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में अब लोगों को धुआं डराने लगा है। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली में रामचंद्र जुड़े हैं। रामचंद्र जी नमस्कार सर, बोलिए।
हाँ जी, बात यही है कि ये सरकार जो है हर एक चीज में फेल है। फेल है ये सरकार जो है, ये फेल है हर चीज में, कोई भी काम नहीं कर रही, ये फेल सरकार है। प्रदूषण में क्या काम नहीं किया सरकार ने? हाँ, कोई काम नहीं करे। इसमें जो है किसानों को ना तो पराली के लिए कोई सप्रे दी, ना और कुछ, किसान करेगा क्या? दी तो है सब्सिडी, फिर भी पराली जला रहे, जानते हुए भी कि जानलेवा है। जानलेवा है तो किसान करेगा क्या? कुछ न कुछ प्रबंध किया जाए, किसान खा जाएगा। रामचंद्र सिंह, सब्सिडी दी तो है मशीनों पे पराली प्रबंधन के लिए, अब तो किराए पे भी मिल रही है मशीनें। नहीं, कोई मशीन नहीं मिली, उसके कारण तो ये बात हो रही है कि ना तो ये बनाए को नहीं, इतना प्रदूषण हो है को नहीं। तो ये हल जो आप लोग ढूंढ रहे हैं रामचंद्र, क्या ये पराली जलाने से पहले सरकार से नहीं पूछना चाहिए? आप लोग डायरेक्ट पराली फूंक दे रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं इससे हर एक तबका, आपके खुद के घर के लोग भी सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। भी एक बात बताता हूँ मैं आपको, आज 20 दिन हो गया, मान ले बाजरा दी, बाजरे पैसे नहीं आए, ये सरकार है क्या? 20-20 दिन हो जाते हैं, खाद बीज के लिए बैठे हैं किसान आज भी। अच्छा, सरकार तो कह रही है हम 15 दिनों में खाते में पैसा पहुंचा दे रहे हैं। नहीं, 20 दिन हो गया, कौन कहता है? मेरे सामने बोला कि तो सवाल है, कौन कहता है? चलिए, किसानों की आमदनी पर बाद में बात कर लेंगे, आज प्रदूषण पर बात कर लेते हैं। बहुत व्यापक विषय है रामचंद्र, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। लेकिन एक किसान के तौर पर रामचंद्र कह रहे हैं कि पराली जलाने के अलावा इनके पास विकल्प नहीं है, तो फिर हमारे पास सांस लेना या नहीं लेना में से और कोई विकल्प तो होगा नहीं, सांस आ नहीं रही है तो क्या किया जाए। विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कुमार, बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, सबसे पहली चीज क्या है कि जो पराली जो एक किस्म से भाना है, क्योंकि पराली इतनी नहीं जलाई जा रही है। आज पराली की जो कीमत है कम से कम 3-4 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से बिक रही है। दूसरी चीज ये है जी कि जो आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले भी हमने एक समय देखा है कि जब जैसी शाम होती थी ना, तो धुआं ऊपर की बजाय साइड में चलता था। अब खेतों से जब गांव में आते थे तो स्पष्ट ये दिखाई देता, तो स्मोक ऊपर जाने की बजाय बस साइड में चलता था और किलोमीटरों तक वो ऐसे ही दिखाई देता था। आज हमारे चारों तरफ जो पेड़ हैं वो नहीं रहे, और आजकल के टाइम में क्या होता है कि जो वनस्पति होती है ना वो सारी खत्म हो जाती है। और अब जब तक वनस्पति पूरी तरह से पत्ते फूल नहीं आलेंगे, जब तक ये स्मोक का कम नहीं होगा। और हमारी सरकार भी इस बारे में बहुत अच्छे कदम उठा रही है कि जैसे कि बागवानी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बागवानी नहरों के साथ साथ, सड़कों के साथ साथ, और जितनी भी हमारी खाली जमीन पड़ी है, चाहे वो ग्राम सभा की है, चाहे वो पंचायती जमीन है, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पेड़ लगाने चाहिए। उन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी पूरी मात्रा में मिलेगी और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। विजय कुमार की तरह आप भी अपने मन में अगर कोई सुझाव है तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, हम लगातार फोन नंबर दिखा रहे हैं, फोन कीजिए, हल्ला बोलिए। पॉल्यूशन के खिलाफ, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध बहुत जरूरी है। इस वक्त सांस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं, बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, गर्भवती महिलाओं के लिए और भी खतरनाक। रोज सुबह वॉक पर या जॉगिंग पर जाने की आदी है तो बंद कर दीजिए, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी ये हवा। घर में ही योगा करें, वो ज्यादा बेहतर है। मास्क केवल कोरोना नहीं, अब प्रदूषण के लिए भी लगाना है, तो आप ध्यान रखिए कि आपके वार्डरोब में कितने मास्क हैं, उसको किस तरह से बढ़ाना है। और बिल्कुल मास्क हर वक्त, हर सेकेंड, हर क्षण आपके चेहरे पर रहे, इसे सुनिश्चित कैसे करना है। हरियाणा में धुआं डरा रहा है। 10 जिले बहुत खतरनाक स्थिति में जा पहुंचे हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में लगातार पहुंच रहा है। क्या है इस पोल्यूशन का सल्यूशन, ये आप पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला इस प्रदूषण के खिलाफ जो आपको और हमें परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार सर।
सर ये कह रहे हो आप भाई प्रदूषण हो रहा है तो इसमें किसान क्या करेगा मैम? एक अगर उसको पराली को उठाता है तो उसका 5-6 हजार रुपये खर्चा बैठता है। अगर वो 5-6 हजार रुपये ऐसा ही कोई भाव नहीं मिल रहा है अभी तक, महीने के अंदर पेमेंट नहीं आई हुई है मैम, क्या करेगा? जलाएगा नहीं तो और क्या करेगा मैम? सरकार ने बढ़िया नियम नहीं बनाए हैं जिसके कारण वो किसान परेशान है। चलिए, आप कह रहे हैं कि नियम नहीं है, बढ़िया सरकार कह रही है कि हर तरीके से किसान का उत्थान किया है, पराली पर भी बहुत विकल्प दिए हैं, सब्सिडी दी है, अब किराए पे भी मशीन दे रहे हैं। अगर लग रहा है कि एकदम यहाँ पर किसानों को आपके हिसाब से अगर फ्री सर्विस मिलनी चाहिए तब पराली जलाना बंद होगा, तो ये एक अलग बात है, आपके और सरकार के बीच की बात है, और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो सरकार देखेगी। हम तो ये देख रहे हैं कि लगातार पराली जल रहे हैं, हम लगातार कंस्ट्रक्शंस का काम देख रहे हैं, हम गाड़ियों को धुआं छोड़ते हुए हम देख रहे हैं, हमने पेड़ पौधों पर ज्यादा उस हिसाब से छिड़काव नहीं देखा जितना हो जाना चाहिए, हम लोगों को खुले में कूड़ा कचरा जलाते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वो वजह जो इस सफेद धुएं को, इस जहरीली हवा को और ज्यादा गाढ़ापन दे रही है, जो आपके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि हमारे लिए और हमारे आसपास हमारे परिवार वालों, परिजनों, प्रियजनों के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबों का।